अमित शाह ने खुलासा कर दिया है, जिससे बाबूलाल सदमे में आ गए हैं। क्या कारण है, कौन सी वह बात है जिसकी खुलासा अमित शाह ने कर दिया है और सदमे में बाबूलाल आ गए हैं? हम आपको पूरी बात बताएंगे, इस वीडियो के आखिरी तक आप बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है और 2 चरणों में जो है इस बार यहां पर मतदान होंगे और पहले चरण का मतदान का प्रचार प्रसार आज थम गया है और बाबूलाल मरांडी जो है वह फिलहाल झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, जिनके कंधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी है और यह जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें सौंपी है, क्योंकि वह जानती है कि बाबूलाल मरांडी ही एक ऐसा नेता है जो झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा पार लगा सकते हैं, नैया पार कर सकते हैं। और इस बार का विधानसभा जो चुनाव है, इस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है वह बाबूलाल मरांडी को ही कमान दे रखा है और बाबूलाल मरांडी जिस तरह से पूरे झारखंड प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिस तरह से हेमंत सोरेन के ऊपर हमलावर हैं, इंडिया गठबंधन के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, 5 वर्षों के कार्यकाल को लोगों के सामने गिनाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी जो है वो एक तरफ चिंता में है, दूसरी तरफ अमित शाह ने जो ऐलान कर दिया है उस ऐलान से भी वो सदमे में है। आखिर क्या ऐलान कर दिया है, हमारे सहयोगी उदय चौहान आपको पूरी बात बताएंगे कि कैसे बाबूलाल मरांडी सदमे में आ गए हैं, क्या कारण है, कौन सा वह बड़ा ऐलान जो है वह अमित शाह ने कर दिया है। उदय जी, दर्शकों को बताइएगा कि आखिर कैसे बाबूलाल मरांडी अमित शाह के ऐलान से सदमे में आ गए हैं। देखिए, अभी एक जनसभा में, जो कोल्हान में जनसभा थी, उसमें अमित शाह ने, जो कि भाजपा का कह सकते हैं शीर्ष नेतृत्व में, संगठन को लेकर, चाहे सीएम पद को लेकर, चाहे जो भी है, वो सारा चीज़ अपनी मॉनिटरिंग में करते हैं। और आप देखेंगे कि लगातार झारखंड की जो राजनीति है, खासतौर पे भाजपा की राजनीति है, वो सब वही तय करते हैं। तो उन्होंने एक जनसभा में चंपई सोरेन के बारे में जो चर्चा किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन ने जिस तरह से बेइज्जत करके, अपमानित करके चंपई सोरेन को पार्टी से बाहर निकाला, उनको सीएम पद की कुर्सी से हटाया, तो आप, उन्होंने जनता से सीधा संवाद करते हुए बोला कि आप जिस तरह से चंपई दा को अपमानित किया गया, आप इनको जिताइए और जिताकर सदन में भेजिए, हम इनको वो सम्मान वापस लौटाएंगे जो जिस सम्मान से इनको वंचित किया गया है और जिस तरह से अपमानित किया है हेमंत सोरेन सरकार ने, हम उनको वो सम्मान वापस लौटाएंगे। और उन्होंने बार बार कहा है कि जिस तरह से चंपई सोरेन को अपमानित किया गया, वो अपमान उसको हम सम्मान में बदलेंगे। उन्होंने वहाँ के जनता से यह अपील की कि इनको ससम्मान पार्टी में हम लोग लाए हैं और चुनाव जिताने के बाद हम इनको सम्मानित भी करेंगे। तो जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं कि अभी तक अमित शाह ने किसी के चुनाव प्रचार में, बाबूलाल मरांडी की भी चुनावी सभा में गए हैं और कहीं भी गए हैं, तो इस तरह से जनता को संबोधित नहीं किया है कि हमारे इस कैंडिडेट को जिताइए या इस उम्मीदवार को जिताइए, इसको कुछ हम बड़ा पद देंगे। तो कहीं ना कहीं ये संकेत है, क्योंकि जो बड़े राजनेता होते हैं संकेत में ही अपनी बात रखते हैं। आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में, जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा था, तो जो अभी मुख्यमंत्री हैं, उनकी जनसभा में भी, उनके क्षेत्र में जब जनसभा हो रही थी, तो उस समय भी अमित शाह ने कहा था कि आप इनको जिताइए और इनको पार्टी बड़ा सम्मान देगी। आप देखिए, वही हुआ कि सारे कयासों को दरकिरार करते हुए छत्तीसगढ़ में भी उसी सोए को फिर से सीएम बनाया गया। और ऐसा ही कुछ अटकल उनके बयान के बाद, उनके ये चुनावी सभा में ये जो बयान दिए है, उसके बाद अब राजनीतिक हलकों में ये चर्चा जोरों पर है। और इससे सबसे ज़्यादा जिसका इम्पैक्ट है, इसका जो इफेक्ट है, वो जाहिर तौर पे बाबूलाल मरांडी को होगा, क्योंकि आप याद कीजिए कि बाबूलाल मरांडी लगातार लगभग 5 सालों से जमीन पर हैं, मैदान पर हैं और पार्टी को एकजुट करने में, संगठित करने में और सरकार पर हमला करने में, चाहे जो भी मुद्दे हों, जन मुद्दे हों, उसको उठाने में लगातार आगे रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। अब जबकि सीन इस तरह से पलट गया है या राजनीतिक हलकों में ये चर्चा जोर पकड़ रही है, तो इसका सदमा
जरूर बाबूलाल मरांडी को लगा है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भाजपा में नेताओं का चयन हुआ है या पार्टी में सीटों का बंटवारा हुआ है, उसमें भी बाबूलाल का बहुत बड़ा रोल नहीं रहा है। हाँ, बाबूलाल अध्यक्ष जरूर हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व का उसमें और भी कई बड़े नेता है जो अभी झारखंड की राजनीति में नहीं है, बाहर के हैं, उनका भी रोल रहा है। कई टिकट ऐसे दिए गए हैं, ऐसे उम्मीदवारों को दिए गए हैं जिसमें बाबूलाल का, ऐसा माना जाता है कि बाबूलाल का बहुत नहीं चला है। तो ऐसी स्थिति में जब चुनाव जीत के, अगर भाजपा चुनाव जीत के या एनडीए गठबंधन चुनाव जीत कर आती है मैदान में, तो बाबूलाल नेचुरल है कि ठगा महसूस कर रहे हैं अभी कि आखिर इस बयान के बाद क्या होगा, उनका भविष्य क्या अंधकारमय होगा। चूंकि आप मान के रखिए कि बाबूलाल का भी ये लगभग आखिरी चुनाव है। इसके बाद 5 साल बाद अगर वो चुनाव मैदान में करते हैं या जो भी है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो स्थिति है, अगर एनडीए सरकार बनाती है तो बाबूलाल अगर सीएम नहीं बनते हैं तो उनके लिए एक लंबा फिर समय वक्त रहेगा। तो इशारों में अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि अगर झारखंड में एनडीए की सरकार बनती है तो हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता चंपई सोरेन होंगे। और कहीं ना कहीं इस घोषणा के बाद, इस इशारे के बाद बाबूलाल मरांडी सदमे में है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो सम्मान हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को नहीं दिया है, वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी चंपई सोरेन को देने का काम करेगी। इन्हें चुनाव जिताने का काम आप लोग करिए। तो यह जो बात है, यह जो ऐलान है, यह जो इशारा है, इस बात का संकेत कर रहा है कि इशारों ही इशारों में अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के तौर पर जाने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार के तौर पर जाने जाते हैं, उन्होंने इस बात की इशारा कर दी है। अगर उन्होंने यह इशारा कर दिया है तो इस बात को आप 100% मान लीजिए कि यह पुष्टि हो गई, मुहर लग गया कि अगर एनडीए की सरकार झारखंड में बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा चंपई सोरेन होंगे। अब इसके बाद बाबूलाल मरांडी किस तरह से बैटिंग करते हैं, क्या रणनीति अपनाते हैं, क्या कूटनीति अपनाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो बातें राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ, यह चर्चा का विषय यह बना हुआ है कि बाबूलाल मरांडी गांव-गांव जा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नीति है, सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को घर-घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही झारखंड प्रदेश को बनाया है और झारखंड प्रदेश को संवारने का काम करेगी। लेकिन इधर देखिए, जो चाल अमित शाह ने चल दिया है, जो इशारा अमित शाह ने कर दिया है, उसके बाद बाबूलाल मरांडी को सदमा लगना जो है वह लाजमी है। और अब उसके जो चाहने वाले लोग हैं उनके लिए भी एक बड़ा झटका है इस इशारे के बाद। उदय जी, एक और सवाल हमारा होगा कि जो राजनीतिक गलियारों में इस इशारे के बाद जो बातचीत हो रही है, क्या बाबूलाल मरांडी जो है वो कुछ नया स्टेप लेंगे, कुछ नया रुख जो है अपनाएंगे, या फिर क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ चल रहा है राजनीतिक गलियारों में चर्चा? देखिए, भाजपा में जो स्थिति है उसको अगर आप देखेंगे या आंकेंगे तो आपको ऐसे कई चीजें, ऐसी घटनाएं होते रहती हैं। तो जिस तरह से भाजपा ने अभी विश्वास जताया है चंपई सोरेन पे, और जिस तरह से उनको प्रमोट किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, इसकी खबर बाबूलाल जैसे सीजन जो ये है पॉलिटिशियन है उनको होगी। ऐसा नहीं है कि बाबूलाल को ये सब सूचनाएं नहीं मिलती होंगी या बाबूलाल को इसके बारे में पता नहीं होगा। लेकिन भाजपा चूंकि संगठन वाली पार्टी है, वो हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ अपने पास ऐसा रखती है, ऐसा कह सकते हैं, ऐसा उसके पास सिस्टम है या ऐसी व्यवस्था है कि हर व्यक्ति, चाहे बाबूलाल जी हो चाहे और भी कोई हो, उसके पास ऐसा रहता है, ऐसी व्यवस्था है कि उसको अपने पाले में रखेगी और बाबूलाल को भी सम्मान देगी। लेकिन जहां तक हम लोग सवाल करना है मुख्यमंत्री का, तो जहां तक मुख्यमंत्री बनने की सवाल है, तो जिस तरह से इशारा अमित शाह ने किया है उससे लगभग स्थिति अब साफ हो गई है। और आप देखेंगे कि ये इशारा ही नहीं है, हम लोग अभी कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि क्या चंपई सोरेन को और उनके बेटे को टिकट भाजपा देगी।
लेकिन टिकट दी और उसके कारण भाजपा पे परिवारवाद का भी आरोप लगा। लेकिन सारे आरोपों को दरकिनार करते हुए भाजपा ने जिस तरह से उनके साथ उनको सम्मान लौटाया, इससे आप कह सकते हैं कि चंपई सोरेन का कद और बढ़ा। अच्छा, इतना ही नहीं, आप चंपई सोरेन की जिस सभाओं में जाते हैं या जो कोल्हान क्षेत्र में जो भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जा रहे हैं, चंपई सोरेन को, अब हम लोग बात कर रहे थे कि चंपई सोरेन को स्टेज नहीं मिल रहा है, लेकिन लगातार अभी देखिएगा कि अभी 8-10 दिनों में जिस तरह से भाजपा के बड़े नेता चंपई सोरेन के सम्मान। नहीं उदय जी, देखिए इसको रोकूंगा मैं, क्योंकि चंपई सोरेन का जो कद है झारखंड प्रदेश में, और जब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में हुआ करते थे तो उस झारखंड मुक्ति मोर्चा के परिवार में स्टार प्रचारक हुआ करते थे और लगभग 81 विधानसभा सीटों पर जो है प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचते थे। अपने जो उनके समर्थित जो प्रत्याशी हुआ करते थे पार्टी के, उस पार्टी के समर्थन में, उस प्रत्याशी के समर्थन में जो है वो वोट मांगने ले जाते हैं। लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में है तो आप देखिए कि चंपई सोरेन को मात्र 2 विधानसभा सीटों पर ही प्रचार करने के लिए भेजा जा रहा है। एक विधानसभा सीट वह है जहां से खुद वो चुनाव लड़ रहे हैं, सरायकेला, और दूसरा जो विधानसभा सीट है वह घाटशिला, जहां से बाबूलाल सोरेन उनका बेटा चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर ऐसे में राजनीतिक गलियारों में एक सवाल खड़ा भी हो रहा है कि अगर इतने छोटे से जगह पर चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी ने सिमट करके रख दिया है, फिर कैसे ये इशारा अमित शाह कर रहे हैं और आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, थोड़ा दर्शकों को बताइएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यशैली रही है, उसके संगठन का एक कार्यशैली रहा है, और किस सीट में या किस क्षेत्र में, किस इलाके में किस लोगों को उतारा जाए, किस स्टार प्रचारक को उतारा जाए और उसका क्या प्रभाव होगा, ये भाजपा भली भांति जानती है। आप देख लीजिए कि उनको संथाल में बहुत ज्यादा एंगेज नहीं किया जा रहा है। इसका वजह हो सकता है भाजपा को ये लग रहा होगा कि चूंकि संथाल इलाका झामुमो का रहा है, गढ़ रहा है, तो कहीं हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ये पिक्चर नहीं पेंट कर दें कि ये आदमी हमारे यहाँ हमारे घर से हम धोखा देकर गया है या हम पार्टी के साथ इसने बहुत ज्यादा धोखा दिया है, इस तरह का पिक्चर न पेंट कर दे। इसीलिए भाजपा ने एक ऐसी रणनीति बनाई है कि जो जिस इलाके का है, कद्दावर नेता है, उसी इलाके में उसको इंगेज किया जाए और उससे जनता को जोड़ा जाए। चूंकि भाजपा के पास स्टार प्रचारकों की सूची बड़ी लंबी है। आप देखे होंगे कि कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, प्रधानमंत्री पीएम का भी कई जनसभा हो चुका है। लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने बयान दिया है, उस बयान के बाद ये चर्चा जोर पकड़ ली है कि क्या सही में चंपई सोरेन को फिर से भाजपा सामने लाएगी और कौन सीएम पद देगी। और भाजपा जो करती है, उसकी जो कार्यशैली रही है वो अविश्वसनीय रही है। अब तक जो भी अभी चुनाव हुए हाल के दिनों में, वहां जो सीएम पद की घोषणा हुई है, या आप कह सकते हैं किसी तरह से शीर्ष नेतृत्व में सीएम पद के लिए व्यक्तियों को चुना है, उस कार्यशैली को देखते हुए आप कह सकते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड किसी को जा सकता है। लेकिन अब चूंकि खुद गृह मंत्री है और खुद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, अगर वो किसी की ओर इशारा करके अगर ये बोल रही है कि इनको वो पुराना सम्मान वापस लौटाया जाएगा, तो पुराना सम्मान तो वही था कि वो मुख्यमंत्री थे, जेएमएम में मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल। और अगर वो सम्मान लौटाने की बात आप अगर कर रहे हैं, इसका मतलब उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करती है भाजपा तो फिर घिरेगी, फिर भाजपा को लोग कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। तो ये पूरा जो अभी सियासी हलकों में ये चर्चा के विषय है, उसमें मिला जुला कर आप ये समझ सकते हैं कि उससे भाजपा में बाबूलाल मरांडी का जो कद है, या बाबूलाल मरांडी ही घिरते नजर आ रहे हैं, या उनको धक्का लगा है अगर, तो वो जाहिर सी बात है। तो सीधे तौर पर अमित शाह ने यह इशारा कर दिया है बातों ही बातों में अपने भाषण में कि अगर हमारी सरकार बनती है, एनडीए की सरकार बनती है, तो हमारे चेहरे जो हैं वो चंपई सोरेन होंगे, यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री, भाजपा के नेता जो हैं वो चंपई सोरेन होंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी को सदमा लगना लाजमी है। लेकिन क्या कुछ होगा जब 23 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद ही जो है वह क्लेरिफिकेशन होगा। लेकिन आज जिस तरह से अमित शाह ने इशारों में कह दिया है, वह कहीं ना कहीं बाबूलाल मरांडी के लिए एक बेहद ही चिंता का विषय है। फिलहाल इस चर्चा को हम करते हैं यहीं समाप्त। दीजिए इजाजत, जोहार।